मुद्दों पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने आगे क्या कहेंगी सरकार? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ, सरकार का जो जातीय द्वेष है वो तो सरकार को रोकना पड़ेगा। सरकार को संविधान की प्रस्तावना पढ़कर उस प्रस्तावना पर अमल करना पड़ेगा कि हम भारत के लोग। देखिए, संविधान ये कहता है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता और न्याय भारत के प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक नागरिक को चाहिए। और अगर ये सरकार ये रवैया अपनाती है कि पूंजीपति की ताकत अलग है और ये खड़ा हुआ एक मजदूर किसान का बेटा, इसकी ताकत कमज़ोर है, तो सरकार को भ्रम निकालना पड़ेगा। अंग्रेज़ों को अभी भ्रम हम लोगों ने निकाला था आंदोलन करके। ये देश आंदोलनों का देश है। अभी जैसे कल महिलाओं को फेंका गया, उठा उठा पीटा गया। भाई, संवैधानिक आंदोलन चल रहा है, हमारा राइट है, हम अपनी बात रख सकते हैं। आप हमारी कमेटियों को किसी राजनीतिक अधिकारी से मिलने नहीं देते हो, तो क्या करेंगे? सड़कों पर नहीं आएंगे। साहब काशीराम भी कहा करते थे, जब संसद में बैठे लोग आपको इग्नोर करने लगे तो सड़क पर इतने लोग जमा कर दीजिए, संसद में बैठे हुए लोग बाहर हो। तो हम सड़क से अपना आंदोलन मजबूत कर रहे हैं। नेमार की घटना हुई है, सीबीआई जांच की मांग भाई चंद्रशेखर आजाद जाकर कर गए थे, लाखों लोगों के साथ, वो अकेले नहीं, लाखों लोगों के साथ, लाखों लोगों के कहने पर वो जांच की गई। उसका क्या हुआ? इतनी बड़ी घटना है कि देखकर मन रोता है, जो सुनता है वो रोने लगता है। हृदय विदारक घटना है, उसका कुछ नहीं हुआ। अभी जो हमारे कुछ भूस्खलन से, कुएं के भूस्खलन से 11 लोग एक्सपायर हुए, उनके लिए क्या फंड की व्यवस्था की है सरकार ने? भाई, उनके घर में जो कमाने वाले थे वही चले गए, कोई आय का साधन नहीं है। क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती? ये देखिए, प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में सफाई कर्मियों की क्या स्थिति है। ठेकेदारी प्रथा के अंदर 3,000, 4,000, 5,000 में बेचारे नौकरी करते हैं, गटर में मर जाते हैं, उनकी क्या व्यवस्था है? और उनकी अगर कोई बात करता है, बहुजनों कोई बात करता है, तो उसको देशद्रोही, कभी आतंकवादी, कभी किसी प्रकार के ठप्पे लगाए जाते हैं। और तमाम मुद्दे ऐसे हैं। भाई, रिजर्वेशन का मुद्दा तो सबसे बड़ा देश के अंदर है। ये लोग ये नहीं चाहेंगे कि देश में सामाजिक समानता हो, बिल्कुल नहीं चाहेंगे। ये देश में सामाजिक समानता कर दें तो ये कहता है सामाजिक समानता कर दे और फिर उसके बाद जियो लेकर आए। नहीं, ये लोग षड्यंत्रकारी लोग हैं। इन्होंने पहले षड्यंत्र किए, वीर सावरकर ने षड्यंत्र किए थे, ठीक है। ये लोग माफ़ी मांगने वाले लोग हैं। इन्होंने कभी आरएसएस के मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया। इन्होंने देश के साथ हमसे गद्दारी की। आज भी पूरे देश को लगातार बेचा जा रहा है। आप मुझे बता दीजिए, आप खुद पत्रकार हैं। मध्य प्रदेश में आगामी समय में अभी नगर निकाय चुनाव आने वाले हैं। 3 विधानसभाओं के उपचुनाव है, 1 लोकसभा का उपचुनाव है। इसको लेकर के भीम आर्मी या आज़ाद समाज पार्टी की क्या तैयारी? देखिए, भीम आर्मी एक सामाजिक संगठन, आज़ाद समाज पार्टी के राजनीतिक, आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी, आज़ाद समाज पार्टी की कोर कमेटी वो डिसीजन लेती है चुनाव लड़ना ना लड़ना। अभी उन लोगों का सर्वे चल रहा है, जैसा भी उस कोर कमेटी में निर्धारित किया जाएगा वही आपको जल्द पता सबको मालूम हो जाएगा। शुक्रिया। ठीक है, चलो एक और ये जी बताएं, आज आप प्रेस वार्ता रखी किस चीज़? देखिए, कल हम आए थे नीट में, जो रिजर्वेशन में काट छाट का बिल्कुल ही केंद्र सरकार ने बहुत ही गंदा रवैया जो अपनाया है, उसके खिलाफ आंदोलनों संगठनों ने यहाँ पर घोषणा की। भीम आर्मी समर्थन करने आई थी पूरी ताकत के साथ। भीम आर्मी की गाड़ियों को जगह जगह बाहर, भोपाल से बाहर रोक दिया गया और फिर हर नाके पर भीम आर्मी की गाड़ी को रोका गया। हम कुछ लोग वहाँ पर पहुँच पाए तो हमने वहाँ देखा कि महिलाओं के साथ भद्रता होगी। संवैधानिक नियमों का पूरा उल्लंघन किया जा रहा है। आर्टिकल 19 कहाँ है? देखिए, सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब को या और राजनीतिक अधिकारी को आर्टिकल 340 भाग 16 को जरूर पढ़ना चाहिए। उसको पढ़ने के बाद पता लगेगा कि ओबीसी वर्ग को भी सामाजिक और शैक्षिक समानता चाहिए। उनकी स्थिति का सर्वे होना चाहिए क्या है। हम तो कहते हैं भाई, आप समानता की बात करते हैं, आप बार बार रिजर्वेशन ठीकड़ा फोड़ देते हैं। आप ओबीसी की जनगणना करा दीजिए ना, जातिवार जनगणना करा दीजिए, पता लग जाएगा देश में बैकवर्ड कितना है। आप नहीं कराना चाहते, यानी कि आप डरते हैं, बिल्कुल डरते हैं। अभी आपने देखा नेमार की घटना, हृदय विदारक घटना, जो व्यक्ति सुनता रो पड़ता है। कोई भी, आप भी उसको जब देखे होंगे तो आपके मन में होगा यार ये गलत हो रहा है। भाई, चंद्रशेखर आजाद जी आए, सीबीआई की जांच की मांग की, लाखों लोगों ने। क्या मुख्यमंत्री बहरे हो गए हैं? नहीं सुनाई देता क्या? जो मोहन भागवत, अमित शाह, नरेंद्र मोदी जो वहाँ से आदेश करेंगे वही होगा? नहीं। अगर उनका प्रदेश है तो उनको सीबीआई जांच की उसमें अब तक घोषणा कर देनी है, नहीं हुआ। अभी 11 लोग हमारे भूस्खलन से मरे हैं। अब आप ये देखिए कि वो जो 11 लोग मरे हैं, कुछ लोग तो उनमें से जो वो थे जो परिवार चलाते हैं, तो परिवार कैसे चले? सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। सरकार ने अब तक एक आदेश नहीं दिया होगा कि आप चिन्हित कीजिए प्रदेश में कितने ऐसे कुएँ हैं जो बिना कार्य के पड़े हुए हैं। या तो उनका जीर्णोद्धार कराया है या फिर उनको बंद करा करके
ऐसी व्यवस्था की जाए कि वहाँ पानी का कोई और साधन लगाया जाए। अगर इससे भी सरकार नहीं सीख रही है तो मुझे लगता है सरकार का डुलमुल रवैया बहुत ही निंदनीय है। आप ही खुद मुझे ये बता दीजिए कि प्रदेश का जो आपराधिक आंकड़ा है वो बढ़ रहा है या घट रहा है, और जिनके साथ वो घटनाएं हो रही हैं वो लोग कौन है? क्या वो देश के नागरिक नहीं हैं? भीम आर्मी आवाज़ उठाती है तो जेल डाल दो, आज इस पर मुकदमे कर दो, कल उस पर मुकदमे कर दो। देखिए, भीम आर्मी छोटा मोटा संगठन नहीं है, देश का सबसे बड़ा संगठन है। और मैं आरएसएस के लोगों को कहता हूँ, जिस प्रकार से आपने द्वेषपूर्ण तरीके से हमारा कार्यालय भोपाल में गिराया है और अपनी दुकानें, अपने मकान, अपने कार्यालय सेफ रखे हैं, तो इससे स्पष्ट इनकी जातीय नीति सामने आती है कि आप नहीं चाहते कि देश में कोई भी थर्ड फ्रंट के रूप में, आपके ओपोजिशन के रूप में खड़ा हो। अगर राजनीतिक दल आपका संरक्षण करने पर लगे हुए हैं और आपका ओपोजिशन नहीं बनना चाहता तो भीम आर्मी बनेगी। भीम आर्मी ने राजनीतिक दल बना दिया, आजाद समाज पार्टी, वो बनेगी। आप रोक नहीं पाओगे। आप एक कार्यालय का 100 कार्यालय गिरा हमारे, हम लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। मैं होकर आया हूँ वहाँ से। उसे जब मैंने देखा तो मैंने सोचा कि संविधान की प्रस्तावना ही इन्होंने ख़त्म कर दी है। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय जो था, जो समानता जो थी, वो इन्होंने ख़त्म कर दी। इन्होंने बता दिया अगर तुम्हारी जाति ये है तो हम तुमको सफल नहीं होने देंगे। ठीक है, हम संविधान लेकर के साथ चलते हैं और संवैधानिक दायरे में सारे काम कर रहे हैं। इनको संविधान याद कराने की जिम्मेदारी हमारी है, वो हम करा कर रहे हैं। शुक्रिया जी। चलिए भाई।